आज हम बनाते हैं एक यूनिक सी रेसिपी और ये बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो जाती है। इसे हम बनाएंगे मैदे और आटे दोनों के साथ। तो ये बनाने में बहुत ही ईजी है और बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हो जाती है। देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है ना। और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाली है क्योंकि हमने इसमें कोको पाउडर भी यूज़ किया है। यहाँ ले लेते हैं चीनी। उसके बाद डालते हैं इसमें हल्का सा गर्म दूध ताकि ये जो चीनी है वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। तो तकरीबन 3 से 4 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है मैंने। उसके बाद ले लेते हैं यहाँ पर दूध और दूध को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर 3 चम्मच ले लिया है यहाँ घी, उसको इसमें ऐड कर लेते हैं। चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है हमें दूध के साथ। उसके बाद जितनी भी ड्राई चीज़ें हैं उनको हम छान कर तैयार करेंगे। तो मेजरमेंट एक बराबर रखेंगे। अगर आपने आधा कप मैदा लिया है तो आधा ही कप गेहूँ का आटा लेते हैं। उसके बाद डालते हैं 3/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच डालेंगे बेकिंग सोडा और उसके बाद इन्हें छानकर अच्छे से तैयार कर लेंगे। जो भी क्वांटिटी आप रख रहे हैं वो इक्वल रखें। मतलब यहाँ मैंने आधे कप का ही दूध का ही इस्तेमाल किया है और उसके बाद यहाँ आधा कप गेहूँ आधा कप मैदे का इस्तेमाल किया। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी एसेंस डाल सकते हैं। कोई भी जो फ्रूट का आप एसेंस डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। टोटली आपके अपने ऊपर डिपेंड है। तो अब यहाँ सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ऐसा लगा थोड़ा सा गाढ़ा है तो थोड़ा सा दूध मैंने और ऐड किया है। उसके बाद हम अच्छे से इस बैटर को मिक्स कर लेंगे। फिर आधा आधा बैटर कर लेते हैं। आधे से थोड़ा कम लिया है उसमें डाल लेते हैं कोको पाउडर। अगर आप यहाँ पर डालना चाहें तो कोई भी जो इस तरह की बिस्किट होती है उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने 2 तरीके से बैटर को तैयार कर लिया है। तो आप बिस्किट भी यहाँ पर डाल सकते हैं और अगर नहीं आपके पास बिस्किट है तो आप ओरियो बिस्किट का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ओरियो बिस्किट नहीं है तो आप इस तरीके से आधा चम्मच कोको पाउडर डाल सकते हैं। कोको पाउडर बहुत ही स्ट्रांग था मेरे पास तो यहाँ मैंने आधे चम्मच का इस्तेमाल किया है। तो अब जो दो दो तरह के हमने बैटर लिए थे ना, तो आज हम इसे कटोरी में बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो नीचे हमने रख दिया है जिसमें हमने कोको पाउडर नहीं डाला है वो वाला बैटर डाला है। फिर कोको पाउडर वाला बैटर, फिर उसके बाद वापस हमने विदाउट कोको पाउडर। इस तरीके से करके आपको 2 बार इसको रिपीट कर लेना है, 2 से 3 बार। उसके बाद अच्छे से हम इसे तैयार कर लेते हैं और ऊपर से हम थोड़ी सी इसमें डिज़ाइन देने वाले हैं। तो आप चाहें तो इस तरीके से बहुत इजीली बना सकते हैं। और अगर आपको ओरियो बिस्किट का फ्लेवर बहुत पसंद हो तो आप ओरियो बिस्किट जो होती है उसे भी मिक्सी में पीस कर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ओरियो बिस्किट आज मेरे पास नहीं थे तो मैंने इसी तरीके से कोको पाउडर यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। कोको पाउडर ईज़िली सबके पास अवेलेबल हो जाता है। इस तरीके से एक कटोरी में हमने सारा बैटर डालकर तैयार कर लिया। दूसरी कटोरी भी इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि केक कैसे केक बनाएं तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से जो हम बना रहे हैं उसमें हमें अवन की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। हम बहुत ही ईजी तरीके से आज केक बनाकर तैयार करेंगे। इतने छोटे छोटे से केक बनकर तैयार होते हैं ना। और छोटे बच्चों को तो अगर इस तरीके से मिल जाए तो बस, ये तो केक तो बच्चों का फेवरेट वैसे ही होता है। तो इसी तरीके से एक कटोरी तैयार करने के बाद दूसरी कटोरी भी हमने तैयार कर ली है। तो इतने बैटर से हम 3 कटोरियाँ बनाकर तैयार करेंगे। 3 केक बनकर तैयार हो जाते हैं। पर जिस तरीके से हम मैदे वाला केक बनाते हैं ना, उससे इसका टेक्सचर थोड़ा सा अलग आता है क्योंकि हमने यहाँ पर आटे का इस्तेमाल किया। आटा जो हम घर में रेगुलरली रोटी बनाते हैं ना, वही वाला आटा हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। और बनाना बहुत ही ईजी है। इसका मेजरमेंट जो है सब इक्वल मेजरमेंट रखना है आपको। यानी दूध जितना लिया है उतना ही आपको आटा लेना है, उतना ही मैदा लेना है और उसे छान कर तैयार कर लेना है। अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही हो तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच दूध का और इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने जब एक कटोरी मेजरमेंट हो गया, मतलब आधा कटोरी आपने लिया गेहूं का आटा और आधा ही आपने ले लिया मैदा, तो उसमें 3/4 चम्मच आपको डालना है बेकिंग पाउडर और 1/4 डालना है आपको बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है वो। और उसके बाद आपको इसे तैयार कर लेना है। बहुत ही इजीली आप इस केक को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब बातों ही बातों में तीसरी कटोरी भी हमने तैयार कर ली है। और इसमें हल्का सा हम टेक्सचर के लिए ना एक टूथपिक से कोई भी टेक्सचर आप दे सकते हैं। ऐसे ही रैंडमली आप कोई भी टूथपिक से कैसे भी कोई भी डिज़ाइन दे देंगे ना, जब ये बेक होगा तो इसमें बहुत प्यारी सी डिज़ाइन बन जाएगी। तो इस तरीके से तीसरी जो कटोरी थी वो भी हमने तैयार कर ली है। और किसी भी टूथपिक की सहायता से ऐसे ही आप एक डिज़ाइन दे दें और उसके बाद आप देखें जिस वक्त ये केक बनकर तैयार हो जाएगा ना, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिगनर भी हैं तो इस तरीके से अगर आप केक बनाकर तैयार करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा केक बनकर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ ले लिया हमने एक पुरानी कढ़ाई और उस कढ़ाई में हमने डाल दिया है पानी
और उसके बाद एक छलनी इसके ऊपर रख देते हैं। फिर तीनों जो हमने कटोरियाँ तैयार की थी ना, उन तीनों कटोरियों को यहाँ रख देते हैं। अब लीड लगाकर इसे कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। तो तकरीबन 15 मिनट तो आपको इजीली लग जाएंगे। 15 मिनट के बाद ये केक पूरी तरीके से तैयार हो गए। ये वाली जो कटोरी है वो कुछ ज़्यादा ही फूल कर तैयार हो चुकी है, पर नो प्रॉब्लम। टेस्ट वाइज ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजीली देखिए टूथपिक इसमें से निकल कर आ रही है ना, इसका मतलब केक पूरी तरीके से बनकर तैयार है। थोड़ा सा बस मैदे और आटे के टेक्सचर का फ़र्क पड़ता है, बाकी ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा खाना है तो आप जो मैंने चीनी डाली है तकरीबन 4 चम्मच, तो आप उस चीनी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। परफेक्टली आज जो हमने केक बनाकर तैयार कर लिए, तो आप इस तरीके से केक बनाएं एंड एंजॉय।